तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि उनके और समाजवादी के बीच में बातचीत चल रही है। 5 सीटें उन्होंने मांगी हैं। अगर 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, या अखिलेश यादव को नहीं चाहिए कि उन्हें 5 सीटें दे देनी चाहिए? साथ आना पड़ेगा, चाहे ओवैसी साहब हों या कोई और अदर पार्टी हो, सबको साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा और आकर ही कुछ कमाल हो पाएगा। अगर इस तरह से अलग अलग लड़ेंगे तो वो अलग वोट काटेंगे, वो अलग वोट काटेंगे। बीएसपी अपने अलग खड़ी होगी, वो भी वोट ले जाएगी। ओवैसी साहब अपने खड़े करेंगे, वो भी वोट ले जाएंगे। और पार्टीज़ अगर निर्दलीय खड़ी होती वो भी वोट ले जाएंगे। इस वक्त अपनी राजनीति ना करके देश को देखकर राजनीति करना चाहिए। और जो लोग टिकट लेने जाते हैं ऐसे मौके पर, मैं समझती हूँ उनका ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि वो अगर 1 लाख भी वोट काट लिए, 50 भी काट लिए, तो आप थोड़े दिन अपनी राजनीति शांत कर लीजिए, 27 में देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से तो सभी को आना चाहिए साथ। भाई इस मस्जिद के नीचे क्या है, इस मदरसे के कागज़ कहाँ हैं? क्या 70 साल से ये मस्जिदें या मदरसे ये नहीं चल रहे? क्या सबके ज़मीन के नीचे मूर्तियाँ ही रखी हैं? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार मीडिया वॉइस की टीम कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि 2024 में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है या फिर तख्ता पलट होने जा रहा है। इस वक्त हम बरेली में मौजूद हैं और बरेली में हमने कई लोगों से बातचीत की है, जानने की कोशिश की है। अभी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट राफिया शबनम जी हैं। मैम स्वागत है आपका। राफिया जी, थैंक यू। पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरीके से भाजपा की सरकार चल रही है और कहा यह जा रहा है कि मुसलमान और दलितों की आवाज़ बिल्कुल उठाई नहीं जा रही है, जैसे मुद्दे इस टाइम उठ रहे हैं, चाहे वो दलित हो। आपने देखा आपके बगल में ही रामपुर में किस तरीके से एक युवा की हत्या हो जाती है। बरेली में देखिए किस तरीके से, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो। अभी दिल्ली में किस तरीके से एक पुलिसकर्मी नमाजियों को लाते मारते हुए देखी गई हैं, वीडियो वायरल हो रही है। किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, सरकार बदलना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, संविधान ख़त्म हो रहा है। 5 साल से नहीं बल्कि 10 सालों से हम यही हर किसी के मुंह पर ये सवाल है कि भाई संविधान ख़तरे में है, लोकतंत्र ख़तरे में है। तो ऐसा क्या हो गया कि संविधान ख़तरे में है, लोकतंत्र ख़तरे में है? हुआ ये है कि जो एक पक्ष की सरकार है, जो हमारे बीजेपी सरकार है, शायद सिर्फ एक ही पक्ष के लिए काम कर रही है। होना ये चाहिए था कि लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी सरकार चाहिए है जो लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करे। मुस्लिम हो या दलित हो या हिंदू हो या सिख ईसाई, कितने भी हमारे धर्म का जो ये गुलदस्ता है देश, उसको बना रहना चाहिए था। बीजेपी ही अगर सरकार है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। आप एक पक्ष की बात नहीं कर सकते, आपको दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी, बल्कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों की आपको बात सुनना पड़ेगी। और अगर आपको ये लगने लगा कि सिर्फ एक पक्ष की बात हम उठाएंगे और हमारी सरकार बनती रहेगी, हमको सिर्फ 80% लोगों पर काम करना है, तो ये लोकतांत्रिक देश का जो कानून है वो नहीं है। बीजेपी में कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम करते हैं। अब तो मुसलमानों को भी टिकट दिया जा रहा है पार्टी में। वो नारा तो लगाते हैं और एक आध टिकट भी देते हैं, और जब चुनकर आते हैं तब भी यही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। ये मीडिया नहीं दिखाती है, मेन स्ट्रीम तो नहीं दिखाती है। आप यूट्यूबर्स लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो जो आप दिखा रहे हैं आप देखिए ना, कहाँ सबका साथ है, कहाँ सबका विकास है। एक ही पक्ष का साथ है, एक ही पक्ष का विकास है। तो हमको भी तो चाहिए ना देश के लिए प्रधानमंत्री, हमें भी तो चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हो जो हमारा भी तो हो ना। आप एक पक्ष के प्रधानमंत्री तो नहीं, हमारे भी तो हैं, तो हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? मतलब ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आना कि भाई इस मस्जिद के नीचे क्या है, इस मदरसे के कागज़ कहाँ हैं? क्या 70 साल से ये मस्जिदें या मदरसे ये नहीं चल रहे? क्या सबके ज़मीन के नीचे मूर्तियाँ ही रखी हैं? क्या उन मदरसों को चलते हुए जो आज 70 साल से चल रहे हैं या 60 सालों से चल रहे हैं, क्या किसी ने देखा है कि वहाँ आतंकवादी पढ़ता है या आतंकवादी पलता है? नहीं, वहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है, वहाँ अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है, वहाँ मिलकर रहने की शिक्षा दी जाती है। अगर आपको इतना शक है तो आप वहाँ 2-4 दिन रहकर देखिए ना कि वो बच्चे वहाँ करते क्या हैं। एक तरफा टारगेट करना मस्जिदों को, मदरसों को, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है मस्जिदों को, मदरसों को। इस पर चुनाव होगा तो एक ही तो मुद्दा है उनके पास,
उनके पास टारगेट करने के लिए मुसलमान ही तो है। इसके अलावा अगर कुछ है तो आप लोग बताइए मुझे कि उनके पास महंगाई का मुद्दा है? नहीं है। बेरोज़गारी का है? नहीं है। लोग परेशान हैं। आटा 35 रुपये किलो बिकता है, 150 रुपये किलो तेल बिकता है, 1100 रुपये का हमें सिलेंडर मिलता है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उनका मुद्दा एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा। लेकिन कहा जा रहा है अब तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब तो मुसलमान भी बीजेपी के साथ पे। नहीं, देखो, ऐसे डंडा जिसका है भैंस भी उसी की है। आप डंडा दिखाओगे तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा। लेकिन जो दिल से बातें हैं वो यही है कि हमको भी एक लोकतांत्रिक देश में जीने का अधिकार है, और लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को होना पहले ज़रूरी है। एक पक्ष का प्रधानमंत्री नहीं चल सकता। सर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दो युवा गठबंधन बनाया है, तमाम सभाएं कर रहे हैं, न्याय दिलवाए हैं राहुल गांधी सब जगह। इससे कितना कमाल हो पाएगा? उम्मीद तो है कि इससे कमाल हो पाएगा। दोनों युवा नेता हैं और दोनों संघर्षशील हैं। जिस तरह से कांग्रेस को संघर्ष करते हमने देखा है, राहुल गांधी को संघर्ष करते हुए देखा है, मेरे ख्याल से अब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि चांदी के पालने और चांदी के चम्मच में पीकर और खाकर ये बड़े हुए हैं। तो संघर्ष उनका बहुत है, और साथ ही अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो तो हैं ही संघर्षशील नेता। तो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कमाल तो ज़रूर करेंगे, उम्मीद है। एक बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि उनका और समाजवादी के बीच में बातचीत चल रही है, 5 सीटें उन्होंने मांगी हैं। अगर 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, या अखिलेश यादव को नहीं चाहिए कि उन्हें 5 सीटें दे देनी चाहिए? साथ आना पड़ेगा, चाहे ओवैसी साहब हों या कोई और अदर पार्टी हो, सबको साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा, और आकर ही कुछ कमाल हो पाएगा। अगर इस तरह से अलग अलग लड़ेंगे तो वो अलग वोट काटेंगे, वो अलग वोट काटेंगे। बीएसपी अपने अलग खड़ी होगी, वो भी वोट ले जाएगी। ओवैसी साहब अपने खड़े करेंगे, वो भी वोट ले जाएंगे। और पार्टीज़ अगर निर्दलीय खड़ी होती वो भी वोट ले जाएंगे। इस वक्त अपनी राजनीति ना करके देश को देखकर राजनीति करना चाहिए। और जो लोग टिकट लेने जाते हैं ऐसे मौके पर, मैं समझती हूँ उनका ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि वो अगर 1 लाख भी वोट काट लिए, 50 भी काट लिए, तो आप थोड़े दिन अपनी राजनीति शांत कर लीजिए, 27 में देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से तो सभी को आना चाहिए साथ। आपको क्या लगता है साथ ना आने की वजह, साथ में नहीं आने की वजह क्या है? क्यों साथ में नहीं आ पा रहे हैं? अगर ऐसे हालात में साथ नहीं आ सकते तो ये कभी साथ आएंगे भी नहीं। साथ आना चाहिए इनको। मुद्दा एक ही है, राजनीति आप लोगों की एक ही, मकसद आपका बीजेपी को हटाने का है, तो आपको साथ आना चाहिए। आप मुखर होकर ईवीएम की आवाज़ बुलंद करती हैं, ईवीएम का विरोध करती हैं, तो इसका ईवीएम का 2024 पर क्या असर देखती हैं अगर ईवीएम से इलेक्शन होते हैं? देखिए, ईवीएम से तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, है ना। ईवीएम से अगर इलेक्शन हुआ तो वो जो कमियां हैं, अगर मैं आपको गिनाऊं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो ईवीएम हटना चाहिए, और सिर्फ जो बैलेट पेपर है, चुनाव उसी से होना चाहिए। क्योंकि 19 लाख मशीनें गायब हैं, आप सबको पता है। तो वो मशीनें किसी के भी हाथ लग जाएंगी, भाई किसी भी पार्टी के लग जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बीजेपी के लग जाएंगी, किसी भी पार्टी के हाथ लग जाएंगी। कोई भी हैक कर सकता है उसको, उसका तो सिस्टम ही खुला है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ। और फिर दूसरे देश जो विकसित देश हैं, अमेरिका है और देश हैं, ब्रिटेन है। ब्रिटेन में सुनिए, हाँ सॉरी, ब्रिटेन में नहीं कराता। ब्रिटेन ने 3 साल से ये चर्चा कर रखी है कि हम ईवीएम से कराएं या ना कराएं। तो उनकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं और उनका जो इलेक्शन कमीशन है, वो इस डर से ईवीएम को नहीं ला रहा है कि ये कहीं हैक ना हो जाए। जर्मनी देख लीजिए, नहीं कराता है वो भी इलेक्शन। बांग्लादेश ने सिर्फ 1 साल इलेक्शन कराया, उसके बाद उसने फ़ौरन बैन कर दी। तो कुछ तो कमियां रही होंगी। तो इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा निष्पक्ष होगा। अब तो शहर के लोगों या गांव के लोगों को, जन जन को पता चल गया है कि ईवीएम का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको नहीं लगता जनता जब आवाज़ बुलंद कर रही है ईवीएम के विरोध की, तो नेताओं को भी सड़क पर आ जाना चाहिए, सांसदों को सड़क पर आ जाना चाहिए? देखो, जनता जनार्दन है, जनता करेगी ना। तो ये समझ रहे हैं ना, सारी पार्टीज़ भी समझ रही हैं कि जनता कर तो रही है, तो जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी आवाज़ होती है। तो और ऐसा नहीं है कि ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, समाजवादी की पार्टी के भी लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कर रहे हैं, ये लोग बराबर विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन कितना होता है ये देखने वाली बात है। 24 में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, अगर जनता को समझ आ गया कि हमारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो फिर कुछ भी हो सकता है, पलट सकती है सरकार। आपको लगता है मुस्लिम और दलित एक साथ आएंगे? मुस्लिम लीडरशिप और दलित लीडरशिप आना चाहिए, और आएंगे या नहीं आएंगे ये राजनीतिक लोग बताएंगे। फिलहाल इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट राफिया शबनम जी थी, उन्होंने बताया 2024 को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं,
उनका कहना है कि भाजपा जो राजनीति कर रही है वो हिंदू और मुस्लिम पर कर रही है, मंदिर और मस्जिद पर कर रही है। आपको क्या लगता है 2024 में मुस्लिम और दलित अगर एक साथ आएंगे तो क्या कुछ होगा? जैसे कि बताया राफिया शबनम जी ने कि असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और ये जितने लीडर हैं इन्हें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। अल्फराज शेख के साथ बहुत शुक्रिया।